आपको लिए चलते नवनीत राणा कुछ कह रही। मंत्री आमचे प्रधानमंत्री आणि ओम बिर्ला साहेब ज्यांचे सभागृहाचे आम्ही मेंबर आहोत त्यांना जाऊन मी भेटणार आहे आणि जेही माझ्यासोबत घडलं लॉकअप पासून ते जेल पर्यंत त्यांनी जे व्यवहार एक लोकप्रतिनिधी सोबत केला ठीक आहे आम्ही मानतो की जेलानंतर गेल्यानंतर तिथे आपण लोकप्रतिनिधी नसतो आणि आपण क्रिमिनल सारखा तुम्ही ट्रीट करता पण त्याचेही काही नियम कायदे असतात। मला वाटते की आमचे आदरणीय दादासाहेबांनी ज्यांना आम्ही दादा पूर्ण महाराष्ट्र बोलते आणि त्यांना आम्ही सुद्धा रिस्पेक्ट करतो आणि दादा आम्हाला ओळखते। दादासारखी एक सेकंड दादासारखी व्यक्तीनी असं भाष्य करणं मला वाटते आमच्यासारखे लोकांना डिमॉरलाइज करण्याचं काम करत आहे। तो पण मी दादांना एक रिक्वेस्ट करन दादांनी पोलीस स्टेशनची गोष्ट केली ठीक आहे ते व्हिडिओ व्हायरल केला पण दादा एक महिला सोबत तुम्ही असताना या महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्री काही कामाचं नाहीये ते आपल्यालाही माहिती आहे आणि तुम्हीच मुख्यमंत्रीचे पदापेक्षा जास्त कामं करतात तर आपण सुद्धा याची माहिती घ्यावं की लॉकअप पासून आणि जेलापर्यंत कोणत्या पद्धतीने आमच्यासोबत व्यवहार झाला त्याची चौकशी जर आपण केली तर आपल्याला माहित पडेल कारण आपण ठोक-रोक बोलणारे व्यक्ती आहे तर त्याची माहिती घेऊन त्याच्यावर सुद्धा आपण बोललो पाहिजे एवढी विनंती करते। आज मैं दिल्ली जाने वाली हूँ और दिल्ली जाके पहले तो मैं बार बार यही कह रही हूँ कि हमने कोर्ट का हमेशा सम्मान किया है और मैं करती आ रही हूँ और ये भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे इस देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति कोर्ट का सम्मान करता है उसी तरीके से हम भी करते हैं। कोर्ट हैज गिवन स्पेशल लाइन ऑर्डर्स कि वो सब्जेक्ट पर हम कोई भी बात नहीं करेंगे। हमने ऑफेंस के बारे में बात नहीं की हमने किस तरीके से ऑफेंस लगाया उसके बारे में बात नहीं की वो सब बातें बाजू में रख के जो मेरे साथ लॉकअप से लेके जेल में हुआ मेरी हेल्थ इश्यू को लेके जिस तरीके से उन्होंने अवॉइड किया वो सब चीजों पे मेरा बात करना लोगों को सामने लाके बताना अगर एक लोक प्रतिनिधि के साथ में ऐसा हो सकता है तो एक आम पब्लिक के साथ में किस तरीके से व्यवहार होता है ये मेरा बोलना बहुत जरूरी है और एज ए लोक प्रतिनिधि ये संविधान ने मुझे अधिकार दिया है मेरा अधिकार मुझसे किसी ने नहीं छीनना चाहिए। मैं आपको ये बताती हूँ कि दिल्ली जाकर मेरे देश के हमारे देश के जो महिलाओं को रिस्पेक्ट करने वाले जो महिलाओं के प्रति भावना रखने वाले ऐसे हमारे देश के गृह मंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री और हम जिस सभागृह के मेंबर हैं ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हमारे ओम बिरला साहब इनको जाके जो चीजें मेरे साथ हुई हैं उनके अगेंस्ट कंप्लेंट देने वाली क्योंकि महाराष्ट्र में मैंने कंप्लेंट दे के भी जिन्होंने खुलेआम गुंडे शाही के शब्दों में मुझे कहा कि इनको 20 फुट गाड़ देंगे और शमशान में इनके जलाने के लिए सामग्री भी पहुंचा दी गई है तो मुझे लगता है इसके अगेंस्ट में दिल्ली जाके जहां मेरा घर है वो पुलिस स्टेशन जाके हम कंप्लेन करेंगे और जितनी भी चीजें लॉकअप से जेल तक हुई है उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की मांग करूंगी मैं और ऐसे कोई भी लोक प्रतिनिधि हो या आम व्यक्ति नागरिक हो या महाराष्ट्र के या देश का उसके साथ ऐसी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। सरकार डर गई और इसीलिए जमानत रद्द कराने जा रही है। मुझे लगता है कि जो मैंने उनको चेतावनी दी है किसी के नाम पे बैठकर खाना बहुत अच्छा है पर खुद के हिम्मत पर खुद के पसीना निकाल के काम करने में बहुत अंतर है। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे बहुत ज्ञान की बातें करते हैं मुझे उनको एक प्रश्न है बीजेपी के पीठ पे खंजर घोंपने वाले ने सिद्धांतों की बात नहीं करनी चाहिए। सिद्धांत उद्धव ठाकरे के साथ में नहीं बाड़ा साहब के साथ थे सिद्धांत बाड़ा साहब के साथ चले गए और उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से धोखा देके बीजेपी के पीठ में खंजर खोपा है उन्होंने हमको सिद्धांतों का ज्ञान नहीं देना चाहिए। सिद्धांतों का ज्ञान हम लेके चलते हैं तो उन्होंने नहीं सिखाना चाहिए। मला असं वाटते ज्या लोकांनी मला असं वाटते की आम्ही लढणारे लोक घाबरणारे लोकांनी और
जो भी लीलावती का जो भी चीजें ये बात कर रहे हैं, इनको कोई काम नहीं है। अगर काम होता तो हमारे एक एक व्यक्ति नारायण राणे साहब का हो गए, बाकी जितने भी जन हैं जो इनके विरोध में बोलते हैं, घरों पे कार्रवाई करते हैं, घर तोड़ते हैं या उनको अंदर डालते हैं, यही काम उद्धव ठाकरे के और उनके आजू बाजू जो पिलांटू हैं, जो उनके सलाहकार हैं, जिन्होंने बीजेपी के पीठ में खंजर कैसे घोंपना जो सिखाया, तो मुझे लगता है कि उन पे बात करना और ये सब उचित नहीं। और उद्धव एक मिनट मैं एक चीज बता सकती हूँ कि 5 साल देवेंद्र साहब ने भी राज्य चलाया है। ऐसी श्रूड की राजनीति कहीं पर भी महाराष्ट्र में कभी नहीं हुई। अगर सीखना है उद्धव ठाकरे जी को, तो उन्होंने देवेंद्र साहब से सीखना चाहिए कि महाराष्ट्र किस तरीके से चलाना चाहिए और किस भावना से चलाना चाहिए। श्रूड बुद्धि बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। I'll tell you one thing. I'm going to go Delhi and meet all the leaders who respect women. I'm going to meet them, the respected HM, the respected Prime Minister of this India, the respected the Lok Sabha Speaker. I'm going to meet him and I'm going to tell him what happened from jail to the lockup, from lockup to the jail. I'm going to request him, and if he gives me time, I'm going to meet and give him all the details what happened with me as a female. I am the first female in Maharashtra who's gone to jail as a representative, and that too which subject I have gone to jail. That is my question. I'm going to go and ask him to inquire about this. Whatever happened with me, it is not justice, it's injustice. It has happened to me and to MLA. If it is this kind of action is happening against this kind of people, I think this is not the way the Maharashtra has seen before. So, see, I have spoken to everyone. Yes. See, I have spoken to Om Birla Sahib also. I have spoken to him also. And we'll see you in Delhi. मैडम फोटो। तो नवनीत राणा को आप सुन रहे थे, वो ये कह रही हैं कि दिल्ली के लिए वो जा रही हैं, जहां वो अपनी शिकायत दर्ज कराएंगी। किस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ, ये सारी बातें स्पीकर तक पहुंचाई जाएगी। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को धोखा दिया, वो ये बात कह रही है कि जब वो बीजेपी को धोखा दे सकते तो आप समझिए जो खंजर भोंकते हैं वो सिद्धांतों की बात ना करें तो अच्छा है। तो नवनीत राणा यहां ये बताती हुई कि किस तरीके से एक महिला का अपमान हुआ, वो शिकायत लेकर स्पीकर के पास जाएंगी। हमने केस को लेकर कोई बात नहीं की, क्योंकि कोर्ट का आपको बता दें आदेश था, जो जमानत मिली थी उस शर्तों के साथ, उसमें यह कहा गया था कि पत्रकारों से वो इस संदर्भ में बात मला असं वाटते ज्या लोकांनी मला असं वाटते की आम्ही लढणारे लोक घाबरणारे लोकांनी, और जो भी लीलावती का जो भी चीजें ये बात कर रहे हैं, इनको कोई काम नहीं है। अगर काम होता तो हमारे एक एक व्यक्ति नारायण राणे साहब का हो गए, बाकी जितने भी जन हैं जो इनके विरोध में बोलते हैं, घरों पे कार्रवाई करते हैं, घर तोड़ते हैं या उनको अंदर डालते हैं, यही काम उद्धव ठाकरे के और उनके आजू बाजू जो पिलांटू हैं, जो उनके सलाहकार हैं, जिन्होंने बीजेपी के पीठ में खंजर कैसे घोंपना जो सिखाया, तो मुझे लगता है कि उन पे बात करना और ये सब उचित नहीं। और normal person, I think it happened to injustice with me. It should not happen with any other person who is living in Maharashtra or anywhere. So I think मैंने सब कह दिया है. So I think we'll meet in Delhi again.